हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका 90 प्लस में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक के केस में। सिंपल क्यूबिक में जैसा कि आप सबको याद होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ध्यान दीजिए, मैं आज यहाँ पे वॉल्यूम लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग करने वाले हैं, जो पैकिंग एफिशिएंसी करने वाले हैं, उसमें सिंपल क्यूबिक 3D पैटर्न पे होता है। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा। सो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाइड आएगा, टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय एटम्स, कि भाई सभी एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है और किसमें, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। ठीक है, कि कितना अवेलेबल था और उसमें से कितना ऑक्यूपाई किया है। तो इस रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। एफिशिएंसी नहीं बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। इस सिर्फ रेशो को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन जैसे ही मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं, तब ये पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि थ्री डायमेंशनल पैटर्न के लिए वॉल्यूम की रेशो ली जाती है, और जबकि अगर 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग एरिया की रेशो लेते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी भाई कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सिंपल क्यूबिक को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इस केस में होता क्या है, अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो शायद आपको याद जरूर होगा कि इस यूनिट सेल में हमेशा एटम्स की लोकेशन क्या होती है? सिर्फ कॉर्नर पे, है ना। सिंपल क्यूबिक में एटम्स की लोकेशन कहां होती है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो ऐसे केसेस में हम लोग इसे प्रिमिटिव बोलते हैं, जब सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, प्रिमिटिव। तो आज देखना यह है कि हम लोग किस तरीके से ये चीज निकालें कि कितना ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम अवेलेबल में। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो सामने आपको डायग्राम नजर आ रहा है, एक्चुअल डायग्राम कुछ होगा या पैकिंग जो होगी वो कुछ इस हिसाब से होगी। सपोज आपके पास 8 बॉल्स हैं, ठीक है, तो 8 बॉल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसे होगा जिसमें हर एक बॉल आपस में एक दूसरे के टच में होगी, कांटेक्ट में होगी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए छोटे छोटे एटम्स की लोकेशन दिखाई, बट एक्चुअल में ये सभी एटम एक दूसरे को टच करेंगे, कांटेक्ट में होंगे। साथ ही साथ इसको और आगे रिप्रेजेंट करूं पीछे के एटम्स के लिए, तो ये कुछ ऐसा होगा, और यहां पे मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। आप इमेजिन कीजिएगा और आपको जरूर समझ आएगा कि 8 एटम्स की लोकेशन आप कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज ये आपने 8 एटम्स की लोकेशन कर दी। सभी एटम्स के सेंटर्स को आप अगर ज्वाइन करें, देखिए ध्यान से, अगर सभी एटम्स के सेंटर को आप अगर जोड़ेंगे तो आपको कुछ एक क्यूबिक पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि लेट R be the radius of each atom, हर एक एटम जो यहाँ पे पैकिंग में इन्वॉल्व है उसकी रेडियस हमने R कंसीडर कर ली। और एक और चीज, जो ये आपकी क्यूब बन रही है, इस क्यूब की जो आपकी एज है, ये जो साइड है, इसको हम A से कंसीडर करते हैं, मतलब A से रिपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A जो है आपका वो क्या है? एज लेंथ। A क्या है आपका? एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक यूनिट सेल की A क्या है? एज लेंथ। हमें एक और चीज नजर आ रही है कि जो एज लेंथ है वो यहाँ पे 1 और 2 रेडियस के सम के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं A इज इक्वल 2R। ये हमें चीज नजर आ रही है, हमें आगे भी काम आएगी। देखिए, हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए किन 2 चीजों की जरूरत है? ऑफ कोर्स टोटल वॉल्यूम अवेलेबल, हमें इसकी जरूरत है। टारगेट पे ध्यान रखिए, अपने आप काम होता चला जाएगा। टोटल कितना वॉल्यूम अवेलेबल है इस यूनिट सेल का, और टोटल ऑक्यूपाइड कितना है, टोटल ऑक्यूपाइड। ठीक, हमें इन 2 बातों पे खास ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए, एक जो क्यूब की एज लेंथ जो है वो आपकी A है, तो वॉल्यूम अवेलेबल कितना है बेटा? वॉल्यूम अवेलेबल कितना है? बिल्कुल क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा।
टोटल वॉल्यूम जो अवेलेबल होगा हमारी यूनिट सेल का वो क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम अवेलेबल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है। ठीक, ए क्यूब तो हमने नीचे वाला पोर्शन निकाल लिया। अब बात करते हैं कि टोटल ऑक्यूपाइड कैसे निकालेंगे। तो भाई आप जरा देखिए, ऑक्यूपाई किसने किया है वॉल्यूम, एटम्स ने किया है। कितने एटम्स ने किया, हम कहेंगे सर 8 एटम्स ने किया है, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 8 एटम्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया, क्योंकि आपको याद होगा कि कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम का टोटल कंट्रीब्यूशन हमारी यूनिट सेल में नहीं होता, सिर्फ उसका 1/8 पार्ट ही हमारी यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अगर आपको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हमारी यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय यस वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, कि हर एक एटम का कितना वॉल्यूम। जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हमें निकालना है तो कितने एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है और हर एक एटम का वॉल्यूम कितना है। तो आप देख सकते हैं, यहां पे जरा चेक करें, नंबर ऑफ एटम्स, आपको याद होगा नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक कितना था, 1/8। हर एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 और 8 कॉर्नर पे एटम है, तो टोटल कितने एटम बनेंगे, सिर्फ एक ही एटम बनेगा। तो एक एटम अगर बनता है टोटल तो 1 इंटू, और हर एक एटम का आपका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसी तरीके से होता है। तो इस हिसाब से हमारा ये तो हुआ टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, और ये है हमारा टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में दोनों की वैल्यू डालनी है और सीधे अपना आंसर निकालना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जरा नीचे हम ए क्यूब लिख रहे हैं इंटू 100। मैं ऊपर जरा स्पेस कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। ठीक, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज देखिए, नीचे ए पैरामीटर है, ऊपर आर और पाई दे रखा है, तो इस ए को हम इस से रिप्लेस कर सकते हैं। हम ए की जगह 2r यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। देखिए, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आपका 4 पाई आर क्यूब, और इसे इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा 8 पाई आर क्यूब। देखिए, r से r कट जाएगा आपका, पाई से पाई कट जाएगा, और आप इजीली इसे, सॉरी यहाँ पे पाई नहीं आएगा आपका, r क्यूब, ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, और आप सीधे ही इसे अगर कैलकुलेट करते हैं 4 इंटू 3.14 वैल्यू डाल करके, और ये आपका 24। जब आप इसे सॉल्व करते हैं कंप्लीटली सही मैथमेटिक्स लगा करके, देन यू विल हैव, आपको कुछ इतना मिलेगा 52.4, जो कि आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक में ऑक्यूपाइड स्पेस यानी कि 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। और फ्री स्पेस अगर आपसे पूछा जाए, क्या फ्री स्पेस पूछा जाए, तो ये ऑक्यूपाइड स्पेस को आप 100 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास फ्री स्पेस आ जाएगा। तो इस हिसाब से सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बहुत ही आसान है, आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के साथ HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी भी करवाऊंगा।